दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक दो तीन चार या पांच इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स नहीं, पूरे 12 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स लेकर आया हूं जो 21 मई 2026 की डेट के हिसाब से ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है। स्टार्टिंग में आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इन सब के अंदर सिर्फ एसआईपी का ऑप्शन ही अवेलेबल है। भाई एसआईपी हो, लमसम हो या कुछ भी हो, अभी के समय में इन्वेस्टर जो रिटर्न्स पाना चाहता है, जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, उससे तो उसको कोई उम्मीद है नहीं आने वाले 2 साल तक। तो इस कड़ी के अंदर उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखता है, या तो गोल्ड और सिल्वर या फिर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। अब इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनके अंदर रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है ओपन नहीं मिलती, उनको इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, पता नहीं है, घबराहट बहुत रहती है क्योंकि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के हैं। उनकी कंपनीज के बारे में नहीं पता, उनकी इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, उनकी डेमोग्राफी के बारे में नहीं पता। तो देखिए इन सब चीज़ों में मैं आपका दोस्त तरुण गोला हेल्प करता हूँ बहुत ज़्यादा, और आपके लिए कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसा कंटेंट लाऊं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो आज आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ नया कंटेंट मिले, और 12 ऐसे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड जो फिलहाल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन है, उनको मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, और साथ में और भी डिटेल्स हैं जो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ने पिछले कुछ सालों के अंदर स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं, ये सबको पता है। अभी के समय में मार्केट के अंदर जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर करीबन 60 से लेकर 65 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स चालू है। चालू का मतलब उनके अंदर बहुत सारे जो जो मेजर हैं, उनके अंदर तो अभी के समय में रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने भैया 196% से ऊपर रिटर्न दिए हैं, कोई ऐसा है जिन्होंने 256% के एवरेज दिया है एक साल के अंदर, कोई 60% वाला है, कोई 65% वाला है, 10-15% वाला तो कोई है ही नहीं। सब ऐसे ही हैं, 30, 40, 50, उसके बाद 110, कोई कितना है कोई कितना है, इस तरीके के रिटर्न निकाल के दे रहे हैं एक साल के अंदर। तो आप इससे आइडिया लगाओ कि पिछले एक साल के अंदर कंडीशन कितनी खराब रही थी, उसके बाद भी रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब हो क्या रहा है, पहले आप समझिएगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आ क्या रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न्स क्यों निकल के नहीं आ रहे। देखिए आप समझिए, सबसे पहले बात करते हैं इन फंड्स की। ये फंड्स कौन से हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये आपके सामने देखिए, सामने सीधा लिखा है कि भाई ये जो डेटा है इसके अंदर एस आई पी ओपन है, जो लमसम का ऑप्शन है वो बहुत सारी स्कीम्स के अंदर बंद है। बहुत सारी क्या, सब में ही बंद है। तो अब आप देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, जिससे कि आप, क्योंकि थोड़ा सा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ी सी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो पहला जो फंड है उसका नाम है एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफशोर फंड। अपनी जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और लैंडस्केप मोड में लगा दीजिएगा। तो पहला फंड ये है, इसके अंदर एस आई पी वगैरह का ऑप्शन चालू है, इसके जो रिटर्न है काफी अच्छे रहे हैं। उसके बाद एक फंड है एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड, इसके अंदर एस आई पी चालू है। एक है पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड। मैंने अभी पीजीएमई के बारे में आपको बताया था कि इनके पीजीएमआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अभी एक हफ्ते पहले अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी, सब्सक्रिप्शन था, वो ओपन किया था। उसके बाद फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड, एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी एफ ओ एफ, इसके अलावा एडलवाइस यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड, इसके अलावा एडलवाइस यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑफशोर फंड, एक है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट फंड, एक है फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड्स, उसके बाद है एडलवाइज एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड, उसके बाद है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, और लास्ट में है बड़ौदा बीएनपी परिवास एक्वा फंड। ये सारे फंड्स हैं, सबके अंदर एसआईपी के जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखिए 21 मई के डेटा के हिसाब से इनके अंदर जो स्टेटस है वो ओपन है। हो सकता है भाई कि कोई सा एक दो फंड्स ऐसे हो जो कि 21 मई के बाद से क्लोज हो गए हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक जो है ये ओपन है, एसआईपी अवेलेबल है। अब इसके अलावा अब आप देखिए,
जो जियोग्राफी है ग्लोबली, उसके हिसाब से किस जियोग्राफी में किस फंड ने रिटर्न अच्छे निकाल के दिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। सबसे पहले आप देखिए, निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड, जिसका हर जगह पे चर्चा है, हर कोई पूछता है कि क्या इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ओपन है या नहीं है। तो आप देखिए, इसका पिछले एक साल का एवरेज 195.7 है, प्रतिशत है ये, और 3 साल का 59.7, 60% के आसपास मान लीजिए। एक है ये जो है चाइना और ताइवान के फंड्स हैं ये, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड 62.5% और 21.6% एवरेज 3 साल का। एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी 53.7 और 3 साल का 19.1। निप्पॉन इंडिया ETF हैंग सेंग 20 27.1% 1 साल और 3 साल का 18.8%। उसके अलावा यूएस में देखिए आप, यूएस में मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 FOF 82% है और 42% 3 साल का और 5 साल का 27%। DSP यूएस स्पेसिफिक इक्विटी ओमनी FOF करीबन 59% और 28% 3 साल का एवरेज और 5 साल का 19.5%। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक Q50 ETF 52.8% 1 साल और 3 साल का एवरेज है 27.4। एक है नावी नेस्डेक 100 यूएस स्पेसिफिक इक्विटी पैसिव FOF, ये है 51.8 1 साल और 3 साल का 34.6। उसके अलावा यूरोप को देख लीजिए, इन्वेस्को इंडिया का इन्वेस्को पैन यूरोप इक्विटी है, इनका भी कुछ समय पहले मैंने देखा था, जो सब्सक्रिप्शन थी ओपन हुई थी। 37.69%, 3 साल का 18%, 5 साल का 14%। एडलवाइस यूरोप डायनेमिक इक्विटी 30%, 21% और 14%, 14.84% है, 1 साल, 3 साल और 5 साल का। और इमर्जिंग मार्केट, उभरती हुई मार्केट जो है वो है एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफशोर 68.9%, 3 साल का 26.4, 5 साल का 9.3। HSBC ग्लोबल इमर्जिंग 67.5 और 3 साल का 28 और 5 साल का 11.7। और कोटेक ग्लोबल इक्विटी कोटेक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ओवरसीज इक्विटी ओमनी, कोटेक वालों का है 60.4% 1 ईयर में, 3 साल में 26.2 और 5 साल में 11%। PGIM इंडिया इमर्जिंग मार्केट इक्विटी ये है 47.5, 3 साल का 28.5। अब ये है ग्लोबल थीमेटिक फंड जो है वो है DSP ग्लोबल गोल्ड माइनिंग ओवरसीज 106.3%, DSP ग्लोबल माइनिंग ओवरसीज 99.7%, ICICI प्रोडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जिक इक्विटी ये है आपका 88.3%। और एक है मिराई एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल इक्विटी 88% और 3 साल का है 46.8, 26, 32 और 21। भैया इस तरीके के रिटर्न्स हैं पिछले एक साल के। अच्छा, आपने एक चीज देखी इसके अंदर, आपने सारा डेटा देखा, उसको समझा, आपने देखा पिछले एक साल के अंदर जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं उनके एवरेज बहुत अच्छे हैं पिछले एक साल में। वहीं पर अगर आप इंडियन मार्केट को उठा के देखेंगे पिछले एक साल में, तो बैंड बजी पड़ी है, कोई सा भी म्यूचुअल फंड चल के राजी नहीं है। अब इसका कारण क्या है वो समझिए। इसका कारण ये है कि इंडियन मार्केट के अंदर देखिए, जो ईरान इसराइल का जो क्राइसिस है सब जगह पर आया है, रूस और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो पूरी दुनिया में चल रहा है। इसके अलावा जो प्रभाव है यूएस का वो पूरी दुनिया में पड़ रहा है, चाइना के ऊपर भी खूब पड़ रहा है, हर जगह पे, यूरोप पे भी पड़ रहा है। भाई यूएस का पंगा तो हर जगह पे चल रहा है ना, बल्कि इंडिया से कम चल रहा है। अब हो क्या रहा है, एक तो इंडिया के अंदर एआई की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, एआई में इंडिया बहुत पीछे है, आईटी सेक्टर की बैंड बजी पड़ी है। इंडिया का सबसे बड़ा जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विसेज हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारी है आईटी सेक्टर की, और आईटी सेक्टर अभी एआई के बिना चल नहीं रहा है, और इंडिया एआई के अंदर बहुत पिछड़ चुका है। जापान ने भी कहा है अभी कुछ समय पहले, कहा है कि भाई इंडिया जो है, जो एआई की जो ट्रेन है वो छोड़ चुका है, ऐसा कुछ बयान आया है जापान की तरफ से। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। एफआईआई जा चुके हैं, जो नया इन्वेस्टमेंट है हमारे फॉरेन रिजर्व में वो आ नहीं रहे, एफआईआई आ नहीं रहे और बल्कि जा रहे हैं। तो जिसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है आपको एक साल के अंदर बहुत देखने को मिल रहा है हमारी मार्केट के अंदर, रिटर्न्स निकालने मुश्किल हो रहे हैं, ये रीजन है। वहीं पर इसके उलट जो बाहर के म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफी अच्छे चल रहे हैं, रिटर्न्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी है। अब मैंने देखिए वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा, अब लिमिट क्या है, कैसी चीज है, वो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ आपको।
तो ये सारे फंड्स हैं जो मैंने आपको बताए, 12 फंड्स हैं जिनके नाम आपको बताए। इनकी एसआईपी का ऑप्शन चालू है, लमसम का ऑप्शन बंद है। 21 मई 2026 को ये ओपन थे। अब 2-4 दिन के अंदर 25 तारीख के आज बंद हो गए हो, इक्के दुक्के तो आप ये मत कहिएगा कमेंट करके कि भाई तरुण भाई बंद हो गए, ये मत कीजिएगा प्लीज। तो ये है। साथ में आप जाते जाते हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए मार्केट के अंदर कैसी बैंड बची हुई है आपको पता ही है। तो यार ऐसे में अगर अपना पोर्टफोलियो चेक कराना बहुत एक तरीके से नीड बन जाता है, आप प्लीज़ चेक कराते रहिएगा। अगर हमसे चेक कराना चाहें तो करा सकते हैं, चार्जेस 999 है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो रीबैलेंस, प्लानिंग, सब की चीज़ें मेंशन है। व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए